जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी वह पहली बार खुद को पा सकता है। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि जैसे आकाश ने अपने सारे तारे समेट लिए हों। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में हवा भी आज कुछ थकी हुई सी लग रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल तो रही थीं, पर उनमें संगीत नहीं था, जैसे प्रकृति भी किसी अनकहे शोक में डूबी हो। उस रात गांव के छोर पर बने मिट्टी के एक छोटे से घर के बाहर एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसका नाम था आरव। कभी उसके चेहरे पर जीवन की चमक हुआ करती थी, कभी उसकी आंखों में सपने थे और कदमों में दिशा। पर अब उसकी आंखें खाली थीं, जैसे भीतर सब कुछ टूट चुका हो। कुछ ही महीनों में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। पहले उसका छोटा बेटा, जो तेज बुखार में एक रात उसकी गोद में ही चला गया। फिर उसकी पत्नी, जो उस दुख को सह न सकी और धीरे धीरे भीतर से बुझती चली गई। और अंत में वह घर, वह खेत, वह जीवन जिसे बचाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, सब कर्ज में डूबकर उससे छिन गया। अब उसके पास बस एक शरीर बचा था और उसके भीतर एक भटकती हुई आत्मा। आरव आकाश की ओर देखता और मन ही मन पूछता, क्यों? आखिर क्यों? अगर सब छीन लेना ही था तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? दो कोई उत्तर नहीं आता, सिर्फ हवा और गहरा सन्नाटा। दिन बीतते गए, वह लोगों से कटने लगा। न मंदिर गया, न खेतों की राह देखी, न किसी से बात की। गांव वाले कहते, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन आरव जानता था, कुछ घाव समय से नहीं, केवल सत्य से भरते हैं। और उसे अभी तक वह सत्य नहीं मिला था। एक सुबह, जब सूरज बादलों के पीछे धुंधला सा अटका हुआ था, गांव में खबर फैली कि पहाड़ी के उस पार वाले प्राचीन विहार में एक वृद्ध भिक्षु ठहरे हैं। लोग कहते थे, उनके पास शब्द कम हैं, पर जो कहते हैं सीधे हृदय में उतरते हैं। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया। उसे किसी साधु, किसी देवता, किसी उपदेश से अब कोई आशा नहीं थी। पर उसी रात, जब वह फिर अपने खाली आंगन में बैठा था, उसे अपने बेटे की हंसी याद आई। इतनी साफ, इतनी जीवित कि उसका सीना फटने लगा। वह रोया, बहुत रोया, शायद महीनों बाद पहली बार। और फिर अगले ही सुबह, बिना सोचे, बिना कुछ कहे, वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। विहार तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। पत्थरों से भरी संकरी पगडंडी, सूखे पत्तों की चरमराहट और हर मोड़ पर जैसे स्मृतियों का कोई नया कांटा। चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा, पर वह रुका नहीं। जैसे भीतर कोई टूटा हुआ हिस्सा अब भी किसी अंतिम उत्तर की तलाश में था। कई घंटों बाद वह विहार पहुंचा। वह जगह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। न वहां भीड़ थी, न घंटियों का शोर, न किसी चमत्कार का दावा। बस सफेद पत्थरों से बना पुराना आंगन, कुछ प्रार्थना चक्र और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध भिक्षु। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा स्थिर था, मानो वे बाहर नहीं, भीतर के आकाश को देख रहे हो। आरव कुछ देर दूर खड़ा रहा, फिर जैसे भीतर का बांध टूट गया, वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, अगर कहीं बची हो तो। भिक्षु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में दया थी, पर दया के साथ कोई बोझ नहीं। वे आरव को देखते रहे, बिना टोके, बिना तुरंत कुछ कहे। फिर उन्होंने पूछा, तुमने क्या खोया है? आरव हंसा, पर वह हंसी टूटे कांच जैसी थी। क्या नहीं खोया? मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा घर चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरा विश्वास चला गया। अब तो लगता है मैं भी कहीं चला गया हूं। भिक्षु शांत रहे। कुछ पल बाद बोले, यदि सब चला गया है, तो जो यह कह रहा है कि सब चला गया, वह कौन है? भिक्षु मुस्कुराए, हाँ, पर आधा अभी भी जीवित है।
और जीवित हिस्सा मरे हुए हिस्से से शिकायत नहीं कर रहा। आरव चुप। भिक्षु बोले, दुहक यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में आग लगी, दुहक यह है कि तुम अब भी उसी जले हुए हिस्से को देख रहे हो और उस छोटी सी हरी कोम्पल को देखने से इनकार कर रहे हो। ये शब्द सीधे उसके सीने में उतरे, क्योंकि सच यही था। वह हर दिन अपने बेटे की अनुपस्थिति देखता था, पर उसके प्रेम की उपस्थिति नहीं। वह पत्नी की मृत्यु को याद करता था, पर उसके साथ बिताए वर्षों की गर्माहट को नहीं। वह घर के छिनने पर रोता था, पर यह नहीं देखता था कि वह स्वयं अभी भी सांस ले रहा है। उस रात उसने पहली बार अपने दुख को दुश्मन की तरह नहीं, एक घायल अतिथि की तरह देखा। कुछ दिन बाद भिक्षु ने उससे कहा, कल सुबह नदी के पास मिलना। अगले दिन भोर में आरव नदी किनारे पहुंचा। धुंध हल्की थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। नदी का जल ठंडा और शांत था। भिक्षु ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया। इसे जलाओ, उन्होंने कहा। आरव ने दीपक जलाया। फिर भिक्षु बोले, अब इसे नदी में बहा दो। आरव ने दीपक को देखा, फिर नदी को, और अचानक उसकी आंखें भर आईं। क्या यह विदाई के लिए है? उसने कांपती आवाज में पूछा। भिक्षु ने केवल इतना कहा, जो प्रेम है उसे बांधो मत, जो चला गया है उसे कैद मत करो, और जो तुम्हें अब भी जीवित है उसे बहने दो। आरव नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। उसने दीपक दोनों हथेलियों में थामा, जैसे अपने बेटे का चेहरा थाम रखा हो, जैसे पत्नी की स्मृति उसकी उंगलियों में धड़क रही हो। फिर बहुत धीरे से उसने कहा, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैं बस तुम्हें पकड़कर बैठा रहा। माफ करना, अब जाओ, शांति से जाओ। उसने दीपक को जल पर छोड़ दिया। दीपक डगमगाया, फिर स्थिर हुआ और धीरे धीरे बहने लगा। उस छोटे से उजाले को दूर जाते देखते हुए आरव रोता रहा, पर यह रोना पहले जैसा नहीं था। इसमें टूटन थी, पर साथ ही एक अजीब सी कोमलता भी, जैसे हृदय पहली बार विदाई देना सीख रहा हो। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शोक प्रेम की कीमत नहीं है।